हेलो गाइस। आज की इस क्लास में दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? ऑलरेडी संपर्क कोण कहता है, जिससे हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। फिगर में दिया हुआ है, जहां जहां थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, समझिए कि कौन सा वो स्पर्श कोण है, कॉन्टेक्ट एंगल है। क्लियर? इसमें एक चीज और अहम बात है, समझ लीजिए कि एक है वाटर, दूसरा है ग्लास। यानी कुछ सतह मान लीजिए, ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे बनता है इंपॉर्टेंट में कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब ये होता है कि द्रव जो है सतह को गीला करता है, यानी पूरा भिगा देता है। याद रखिएगा कि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो उस स्थिति में इसका अर्थ क्या होता है कि द्रव सतह को गीला करता है। दूसरा शब्द क्या है कि जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा का मान 90 से अधिक हो, इसका मतलब ये होता है कि द्रव सतह को गीला नहीं करता है, द्रव सतह को गीला नहीं करता। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, उसको थोड़ा देख ले क्या कर रहा है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी विद्यार्थी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना भूलें नहीं। और इसका आंसर निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। ठीक है, आते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन से स्पष्ट हो गया, वहां पर दो सतह कोण आवश्यक है। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर क्या कि शुद्ध जल और साफ कांच के बीच, साफ क्लीन ग्लास के बीच कॉन्टेक्ट एंगल का क्या मान होगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि शुद्ध जल, क्लीन वाटर, जब पूरी तरह से क्लीन ग्लास के संपर्क में आता है तो जल सतह को गीला कर देता है, जल सतह को गीला कर देता है। तो इस स्थिति में जो संपर्क कोण होते हैं वो बहुत बहुत छोटा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, जिसे व्यवहारिक रूप से 0 डिग्री के रूप में लिया गया, जो व्यवहारिक रूप में 0 डिग्री के रूप में लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब शुद्ध जल और साफ कांच के बीच जो एंगल बनता है, संपर्क कोण बनता है, वो क्या इतना होगा? 0 डिग्री होगा। आई मीन आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। तो मेरा जो इसका